हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोग के जो हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर था उसमें जो लगभग जो पोर्शंस थे वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अब लास्ट ही पोर्शन चल रहा है, लास्ट जो पैराग्राफ है वो चल रहा है, जिसमें कि हम लोग को आज देखना है। जो इसके पहले हम लोग ने देखा कि जो अनुदान भूमि चोल शासनों के दौरान या फिर तमिलनाडु में जो शासक रहा करते थे, चोल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, वो लोग जो भी भूमि अनुदान में या फिर उपहार के रूप में दिया करते थे, जो भूमि अनुदान में दिया करते थे, तो उनका जो रख रखाव था वो किस प्रकार से होता था। आइए उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। आगे कुछ पैराग्राफ हम कंप्लीट करेंगे। देखिए दिया है, वी हैव सीन द ब्राह्मण्स दैट ऑफ्टन रिसीव लैंड ग्रांट्स ऑफ ब्रह्मदेया। जैसे हम लोगों ने देखा था इसके पहले कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो ब्राह्मण जिस ज़मीन को एज अ गिफ्ट या फिर अपने ऑनर में एक्सेप्ट करते थे राजा के द्वारा, उसको ब्रह्मदेय नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था? ब्रह्मदेय। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। और जो ये भूमि अनुदान थी, इससे रिजल्ट ये हुआ, जैसे मान लीजिए हम जहाँ भी रहना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम रहने लगते हैं तो हमारा जो वंश है वो आगे बढ़ता है, हमारा परिवार आगे बढ़ता है। तो ये सारी एक्टिविटी धीरे धीरे होने लगी। और जो ब्राह्मणों की संख्या थी तमिलनाडु की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा कावेरी नदी के तट पर, कावेरी जो घाटी थी वहाँ पे जो जल का स्राव था, वहाँ पे उस किनारे एक अच्छा खासा ब्राह्मणों का समुदाय या फिर उनका एक पूरी एक असेंबली धीरे धीरे वहाँ पे तैयार हो गई थी। ईच ब्रह्मदेय वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली। जो भी ब्रह्मदेय यानी कि जो भी भूमि अनुदान में दी गई होती थी, उस भूमि को देखने वाले, उनका ध्यान रखने वाले जो होते थे, उनको सभा या फिर प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स, या फिर उनको सभा के नाम पे पुकारा जाता था, या फिर उस जो ज़मीन था जिसका देख रेख करना है उसके लैंडलॉर्ड्स को, या फिर वो जो ऑनर हुआ करता था उस ज़मीन का, वो उस ज़मीन का देख रेख करता था। जैसे मान लीजिए कि हम किसी ब्राह्मण को ज़मीन अनुदान में मिली और वो ब्राह्मण यहाँ नहीं रहता, कहीं उसका परिवार कहीं बाहर रहता है, तो वो जो ज़मीन था उसको देखने के लिए एक सभा इकट्ठा की गई थी। लेकिन ऐसा भी ब्रह्मदेय था जिस पर रहने वाले जो ब्राह्मण थे वो वहाँ रहा करते थे, इसलिए वो अपना भूमि का देख रेख स्वयं किया करते थे। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी इफ़िशियंटली। और ये जो असेंबली थी, चाहे वो ब्राह्मण लैंड लॉर्ड्स की हो, लैंड होल्डर्स की हो, या फिर जो सभा नियुक्त की जाती थी, इन दोनों का जो वर्क था वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अच्छा था। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन द डिटेल ऑफ द इंस्क्रिप्शन। और इन ब्रह्मदेय पे रहने वाले जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उनका जो रिकॉर्ड है, उन सारे रिकॉर्ड को इंस्क्रिप्शन के रूप में रखा गया है, पूरी डिटेल में रखा गया है। ऑफ चेन ऑन द स्टोन, उनकी जो इंस्क्रिप्शन है, जो उनकी हस्तलेखनी है, 1 मिनट, शिल्प लेख जिसको बोलते हैं, उनका जो इंस्क्रिप्शन है वो दीवालों के मंदिरों की दीवालों पर, ठीक है, या फिर बड़े बड़े पत्थरों की, जैसे हम लोगों ने पढ़ाया था आप लोग को, मैन्युस्क्रिप्ट वो होते हैं जो हैंड रिटन होते हैं, जो पाम के पेड़ की पत्तियों पे लिखे जाते हैं। और इंस्क्रिप्शन वो होता है जो किसी हार्ड स्टोन या फिर मेटल पे लिखा जाए, जैसे कि पत्थर है या फिर कोई हार्ड स्टोन, कोई धातु है, ऐसे पे लिखा जाए। तो इंस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे जो भी लिखावट होगी या तो वो किसी मेटल पे होगी या तो वो पत्थर पे बनी हुई एक, मतलब स्टोन वाली जो पत्थर होते हैं ना, जो बहुत मजबूत रहते हैं, जो बहुत लंबे समय तक चलें, तो वैसे पत्थरों पर इनकी जो लेखनी थी या फिर जो डिटेल थी उसको इंस्क्रिप्शन में लिखवाया गया था, उसको कराया गया था। एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स नो एज नगरम्स, एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स, और जो व्यापारियों का समूह था, नोन एज नगरम, वो जिस क्षेत्र में रहा करते थे, यानी जो व्यापारी लोग हुआ करते थे वो जिस क्षेत्र में रहा करते थे उसको नगरम का नाम दिया जाता था। यानी जहाँ ब्राह्मण रहे वो ब्रह्मदेय है, जहाँ व्यापारी रहे वो नगरम है। आल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन, और जो मुख्य शहर था वहाँ पे हमेशा कभी न कभी बहुत ऐसे उत्सव थे या फिर कोई ओकेजन अवसर ऐसे थे जो मनाए जाते थे, तो वहाँ पर सभी लोग मिल करके अपना जो भी वर्क होता था वो साथ में किया करते थे। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम
उत्तर मेरूर एंड द चिंगलेमपुट डिस्ट्रिक्ट। अब उत्तर मेरूर और चिंगलेमपुट डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे, ऐसे चीज़ों के बारे में वो बताता है विच द सभा वाज वर्क, यानी ये उन चीज़ों के बारे में बताता है जो सभा जो भी कार्य क्या करते थे, सभा का क्या कार्य था, वो क्या करते थे, वो कैसे ज़मीन की देख रेख करते थे, उनका अन्य और क्या वर्क था। इन सब चीज़ों को अगर हम देखना चाहें तो तमिलनाडु का स्थान है उत्तर मेरूरम एंड चिंगलेपुट्टम, जगह ज़िले का नाम है, वहाँ पे हम लोगों को ये सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे। द सभा हैड सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। सभा में भी अलग एक कमेटी बनाई जाती थी जो कुछ अलग विषयों का ध्यान रखता था। वो कौन सा अलग विषय था? जैसे इरिगेशन वर्क, सिंचाई का जो खेतों में कार्य होता था, गार्डनिंग है, टेम्पल है, ETC, इन सब चीज़ों पे सभा में कुछ अन्य लोग होते थे जो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा करते थे। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स, नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर, उन लोगों का नाम जो सभा में नियुक्त होने के लिए, मेंबर बनने के उपयुक्त थे, मेंबर बनने के लिए, ऑफ दिस कमिटी वर रिटेन ऑन स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ। तो इनमें सभा में जो मेंबर बनाए जाते थे, उनको मेंबर बनाने का जो तरीका था उसके लिए ये लोग टिकट खेलते थे, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे जो पाल्म के जो पेड़, मैंने अभी आप लोग को बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट के लिए पाम के पेड़ का यूज़ किया जाता था, उसके पत्तियों का यूज़ किया जाता था। तो ये लोग सभा में मेंबर नियुक्त करने के लिए भी उस पाम के पेड़ की पत्तियों पे नाम लिख करके एक स्लिप बना करके उन सभी लोगों का नाम लिखा करते थे। दिस टिकट वर पुट इनटू एन अर्थवेयर पॉट, और इसको एक घड़े में डाल दिया जाता था सभी नाम को लिख करके। एंड फ्रॉम विच अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट ऑफ द टिकट, और किसी छोटे बच्चे से कहा जाता था कि आप इस पॉट में से टिकट को निकालिए, जिसका भी नाम आएगा, 1 by 1 फॉर इच कमिटी, यानी हर एक कमिटी जो बनाई जाती थी। तो सभा के अंदर कमिटी बनाने के लिए वो लोग ऐसा वर्क करते थे। कुछ कमिटी मान लीजिए कि राजा प्रजा के देख रेख का कार्य करती थी, कुछ सिंचाई का कार्य करती थी, ठीक है, कुछ कर वसूलने का कार्य करती थी। तो सभा बना दी जाती थी, लेकिन उसमें भी डिवाइडेशन होता था। तो कौन किस क्षेत्र में जाएगा, इसके लिए ये लोग ऐसे टिकट का यूज़ करके ये लोग अपनी कमेटी बनाते थे। आगे क्या है देखिए, इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, कुछ इनके टेक्स्ट हैं, पुस्तकें हैं, और कुछ इनकी इंस्क्रिप्शन है। आइए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, द उत्तर मेरर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन, कौन बनेगा सभा का मेंबर। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरर का, आइए उसको देखते हैं। All those who wish to become member of the सभा should be owner of the land, यानी जो भी सभा में मेंबर बनेगा उसका अपना ज़मीन का हिस्सा या टुकड़ा होना चाहिए। From which the land revenue is collected, जिससे कि और उस लैंड से रिवेन्यू भी मिले, कर भी मिले, ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा कर होना चाहिए, ऐसी लैंड होनी चाहिए, तभी वो सभा का मेंबर बनेगा। They should have their own homes, उसका अपना खुद का घर होना चाहिए। They should be between 35 to 70 years of age, और सभा का मेंबर बनने के लिए उसको 35 से 70 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए। इस समय हम लोग प्रधानमंत्री बनने की उम्र भी कितनी है, 35 साल से शुरू है। चलिए आगे देखते हैं। They should have knowledge of the Vedas, उसे वेद का ज्ञान होना चाहिए। They should be well versed in administrative matters and honest, और प्रशासनिक इकाइयों का जो भी कार्य हो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और मैनर, यानी कि एक सही तरह से किसी भी डिसीजन को लेने वाला, किसी भी मैटर को, और ईमानदारी पूर्वक कार्य करने वाला होना चाहिए। इफ़ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द कमिटी इन द लास्ट 3 years, ही कैन नॉट बी बिकम ए मेंबर ऑफ द अनदर कमेटी, और जो भी इस कमेटी का मेंबर बनेगा वो 3 सालों तक इसी कमेटी का मेंबर रहेगा, वो किसी दूसरे कमेटी का मेंबर नहीं बनेगा।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई सभा में हम सभा का मेंबर बन गए, तो हम चाहेंगे सभा छोड़कर हम दूसरे किसी ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लें, तो वो अब वो नहीं होगा। 3 साल के बाद ही आप अपने ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन था। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड एन अकाउंट्स, वो जिन्होंने अपना अकाउंट सबमिट नहीं किया था, एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, तो जो भी अपने अकाउंट को सबमिट नहीं करता था, तो उनके परिवार से, जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है और हमने बहुत पैसा क्या कर लिया, लूट लिया सभा से, तो अब उसके पूरे परिवार, उसके रिलेटिव, मतलब जो भी उसके सगे संबंधी थे, वो कभी भी अब इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। While inscription tell us about king and powerful men, here is an excerpt from the Periyarnam, a 12th century Tamil work which inform us about the rivers of the ordinary man and the woman। देखिए बच्चों, आज जो हम लोगों ने पढ़ा इसको इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।